वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर और आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले जो है वो करते हैं, थोड़ा सा अपना कुरान का सबक करते हैं। फिर उसके बाद हम एक वीडियो, एक शॉर्ट सी देखेंगे एक टॉपिक पे, और फिर अपने हम क्विज़ेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी, कुरान के सबक में कौन सी सूरत हम पढ़ रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? कौन सी सूरत है जो कि हम पढ़ रहे हैं? जी जन्नत फातिमा। सूरत बकरा। सूरत बकरा बिल्कुल सही है। सूरत अल बकरा। अच्छा जी, 120 तक हमारा हो गया था। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्हें हमने किताब दी है वो इसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं, और वो इसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं, और वो इस किताब पर ईमान रखते हैं, और जो उसके साथ कुफर करे वो नुकसान वाला है। अब ये सब के बारे में बात हो रही है, सिर्फ बनी इसराइल के बारे में नहीं, क्योंकि किताब तो अल्लाह ताला ने हमें भी दी है। ठीक है, कुरान पाक दिया ना हमें, तो फिर हम क्या कर रहे हैं वो भी जहन में रखना चाहिए। ए औलादे याकूब, ये बनी इसराइली के बारे में बात हो रही है। मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं उन्हें याद करो, और मैंने तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फायदा ना पहुंचा सकेगा। जी, उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फायदा ना पहुंचा सकेगा। किस दिन के बारे में बात हो रही है जी? ये कौन सा दिन है जिस दिन कोई किसी को कोई फायदा नहीं दे सकेगा? जी अरुष। क़यामत। क़यामत का दिन, डे ऑफ जजमेंट, जो हमारा रिजल्ट डे होगा। और ना किसी शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना उसे कोई शफाअत नफा देगी, ना उसकी मदद की जाएगी। यानी उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, चाहे वो हमारे अम्मी अब्बू हो, चाहे वो हमारे बहन भाई हो, या कुछ हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब अपना अपना जो है वो रिजल्ट कार्ड लेने के लिए वहां पे खड़े होंगे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों से आजमाया और उन्होंने सबको पूरा कर दिया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। अर्ज करने लगे, और मेरी औलाद को? फरमाया, मेरा वादा जालिमों से नहीं है। यानी जो अल्लाह की जो है वो नहीं करते हैं, अतात नहीं करते, तो जालिम हुए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उनको नहीं, उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन व अमान की जगह बनाई। तुम मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों और इत्काफ करने वालों और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। जी, ये कौन से घर की बात हो रही है? ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? जी खैरत फातिमा, न खैरत फातिमा, खैरत। काबा। जी, खाना काबा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हम बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर उसी को कहते हैं। ठीक है, बैतुल्लाह भी कहते हैं, खाना काबा भी कहते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, तू इस जगह को अमन वाला शहर बना, और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों फलों की रोजियां दे। हाँ जी, किस जगह को अमन वाला शहर बनाने के लिए कहा? कौन सी जगह थी वो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन सी जगह थी जिसको अमन वाला शहर बनाने के लिए कहा? जी जन्नत फातिमा। सऊदी अरेबिया। नो, खैरत फातिमा। मक्का। मक्का के लिए स्पेशली उन्होंने कहा था। उस वक्त सऊदी अरेबिया तो होता ही नहीं था। ठीक है जी। अच्छा जी, मक्का को उन्होंने, उनके लिए, मक्का के लिए उन्होंने ये दुआ मांगी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा। ठीक है, यानी दुनिया में जो भी उनको है फायदा उनको मिल जाएगा।
दुनिया दुनिया में, काफिरों को। ठीक है, तो इसलिए हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि वो दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा, ये पहुंचने की जगह बुरी है, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी वो जो हम जाएंगे वहां पे, डे ऑफ जजमेंट पे, क़यामत के दिन, वहां पे उनके लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे, ए हके है, कि हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ये उनकी दुआ है। क्या है जी? रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऊपर यहाँ अरबी लिखी हुई है, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे परवरदिगार, रब्बना तकब्बल कबूल फरमा, मिन्ना हमसे, इन्ना का बेशक, अंता तू अस्समी सुनने वाला, तू ही सुनने वाला, समीउल अलीम और जानने वाला है। ठीक है, ये दुआ जो है वो याद करें और की जा सकती है, मतलब बहुत अच्छी दुआ है। जितनी भी दुआएं अल्लाह ताला ने कुरान में बताई हैं वो इसीलिए हमें बताई हैं कि हम उनको अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। उसके बाद क्या है जी आगे? अब ये उसी का आगे चल रही है दुआ। ए हमारे रब, हमें अपना फर्मा बरदार बना ले, और हमारी औलाद में से एक जमात को अपनी अतात गुजार रख, और हमें अपनी इबादतें सिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू तौबा कबूल करने वाला और रहमो करम करने वाला है। ए हमारे रब, इनमें इन्हीं में से रसूल भेज, जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े, उन्हें किताबो हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे, यकीनन तू गलबा वाला और हिकमत वाला है। जी, कौन ये दुआ मांग रहा था? ये दुआ जो हमने यहाँ तक पढ़ी है, कौन अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहा था? जी खुद फातिमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। और दुआ मांगने के साथ साथ वो क्या कर रहे थे? और दुआ मांगने के साथ साथ वो क्या कर रहे थे? हाँ जी, बाकी लोग। जन्नत फातिमा। उस वक्त काबे की बुनियादें खड़ी कर रहे थे। उसकी दीवारें, बुनियादें खड़ी कर रहे थे ये, और उसकी दीवारें उठा रहे थे। ठीक है, और उसके साथ साथ वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे। ठीक है जी, यहाँ पे उनकी दुआ कंप्लीट हुई। आयत नंबर 129 130 तक हम करते हैं। दीन इब्राहिम से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ हो, हमने तो उसे दुनिया में भी बुरगजीदा किया था और आखिरत में भी वो नेकूकारों में से है। यानी जो दीन इब्राहिम पर चलेगा, तो हमारा दीन जो है इस्लाम, वो असल में दीन इब्राहिम ही है। तो जो हम मानेगा इसको, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर कंप्लीट हो गया, तो हम मानेंगे उसको, तो क्या होगा? हमें दुनिया में भी अल्लाह ताला जो है वो बहुत कुछ देंगे, और आखिरत में भी देंगे। ठीक है ना? ऊपर अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो इनकार करेगा उसके लिए क्या है। दुनिया में तो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा दुनिया की हद तक, लेकिन फिर आगे जाके उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो अल्लाह ताला को मानेगा, अल्लाह ताला की मानेगा, तो वो फिर दोनों जगहों पे उसको अल्लाह ताला बहुत सी अपनी नेमतों से नवाजेंगे। ठीक है जी, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने तो उसे दुनिया में भी बुरगुजीदा किया था और आखिरत में भी वो नेकोकारों में से होगा। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, तो जो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेगा उसको भी अल्लाह ताला जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में जो है वो कामयाबी अता फरमाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने वीडियो जो देखनी है, वीडियो है हमारी जी। अच्छा, कभी आपने लफ्ज सुना है वॉलंटियर? वॉलंटियर का लफ्ज कभी सुना है किसी ने? जी जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा, मिस मैंने सुना है। सुना है? क्या किसका मतलब होता है, कुछ पता है? मिस टाइप के कोई जैसे हम्म। शॉप है, उसमें हम लोग किसी रैक का काम कर रहे होते हैं ना, जैसे जूतों के रैक का काम कर रहे हैं, तो वो हम्म। अपनी मर्जी से, तो वो वॉलंटियर होता है। अच्छा, सही है।
हाँ जी, और किसी ने सुना वॉलंटियर, या जैसे वॉलंटियर को उर्दू में हम कहते हैं रजाकार। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो वॉलंटियर वर्क करते हैं, रजाकार काराना तौर पर काम करते हैं। क्या आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो वॉलंटियर वर्क कर रहा हो आपके इर्द गिर्द, कहीं पे भी? हाँ जी, वॉलंटियर का मतलब उर्दू में रजाकार, यानी वो शख्स जो अपनी खुशी, रजा और मर्जी से बगैर किसी तनख्वाह या माली फायदे की तवक्को के किसी फलाही काम या खिदमत को अंजाम देने की कोशिश करता है। आप किसी की भी मदद करते हैं, ठीक है ना, और बगैर किसी के, अपनी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, और बगैर किसी फायदे के। लेट सपोज, कोई एग्जांपल दें जी, छोटी सी कोई एग्जांपल दें डेली लाइफ में से, कि आपने कोई काम किया, किसी की मदद की अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, और आपने उससे कोई फायदा नहीं लिया, कोई तनख्वाह नहीं ली। ठीक है। जी जन्नत फातिमा। इस साल मेरे भाई ने वो एक बुक फेयर पे ना वॉलंटियरिंग की थी, लोगों की हेल्प की थी। बुक्स का कहा था कि ये बुक्स आपके लिए अच्छी हैं, ये नहीं नहीं, या ये नहीं, इस तरह। हम्म। देखिए, वॉलंटियर वर्क जो होता है वो हम छोटी सी चीज, जैसे आपके अ, कहीं आप जा रहे हैं और आपको नजर आया कि कोई खत- खतून है या कोई बूढ़ा है और उनको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। मे भी हो सकता है उनके पास कोई सामान है और वो उठा के वो कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं। लेट सपोज शॉप में आप गए हैं, वहां पे कोई बूढ़े हैं, कोई मर्द है या खातून है, और उनके पास जो है वो सामान है, और वो सामान वहां से उठा के बाहर गाड़ी तक लेके जाना चाह रहे हैं, अब वो उठा नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप अगर जाके, या कोई और जाके उनसे कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, तो जाके आप सामान उधर कर दें। अब क्या है, आपने अपनी मर्जी से उनकी हेल्प की ना, मदद की, या आपने वॉलंटियर वर्क किया, और बगैर आपने किसी भी फायदे के, ठीक है, आपने उनसे कोई फायदा नहीं उठाया, आपने उनसे कोई फायदा नहीं लिया, आपने कोई उनसे पैसे नहीं लिए, आपने उनसे और कोई फेवर नहीं ली है, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से आपने ये काम किया, तो ये छोटा सा एक काम है। ठीक है। अब इस तरह क्या होता है कि समटाइम्स लोग इस तरह इंडिविजुअल वर्क यानी अकेले अकेले भी करते हैं, लेकिन समटाइम्स होता है लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जो कि वॉलंटियर वर्क करते हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ जगहों पे, हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, वहां पे जाके हेल्प करते हैं लोगों की। किसी को या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं जहाँ पे वो मुफ्त बच्चों को पढ़ाने लग पड़ते हैं, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी फायदे के। तो इस तरह जो है वो बहुत सा वॉलंटियर वर्क जो है वो होता है। ठीक है। यानी वॉलंटियर वर्क में बगैर फायदे के आप अपना कोई भी फायदा ना देखें और किसी की मदद आप कर दें। ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर एक छोटी सी पहले हम आज वीडियो देखते हैं। हाँ जी, ये अभी हैंड किसने रेज किया था? किसी ने हैंड रेज किया था जन्नत फातिमा के बाद? नहीं, किसी ने? अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, हमारा चल रहा था क्या? हाँ, एक था गेस द फूड और एक था गेस लोगो साउंड। अच्छा, सबसे पहले आज हम कर लेते हैं लोगो साउंड। ठीक है। और उसके बाद फिर हम फूड वाला देख लेंगे।
चलें जी, गेस द लोगो। हाँ। Guess it right? Feeling confident about this one? जी फरहत फातिमा। कोका कोला। मुझे भी यही लगा कि वो उनका बॉटल ओपनर, ओपनिंग की साउंड और फिर उसके बाद डालने की साउंड, बॉटल डालने की। It's Coca-Cola. हम्म। Next up. Let's see how you do. आयजा। कोको मेलन। ये भी कोको कोको। वाले नहीं थे। सारे बचपन जन्नत, बचपन जन्नत फातिमा अपना माइक म्यूट करें। कोको मेलन, अच्छा। Coco Melon. सही। Find the odd one out. चलें जी, ऑड वन आउट। पिछली दफा हम नहीं तलाश कर पाए थे ऑड वन आउट, इस दफा तलाश करें। थोड़ा सा टाइम मैं आपको और देती हूँ। विच इज द ऑड वन आउट कोको मेलन में से। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। जी जन्नत फातिमा, आपको भी मिल गया? जन्नत फातिमा। मिस फिर मिल गया है मुझे। तो बताएं। जी मिस बताइए। थर्ड हम्म। थर्ड वन है जो ऊपर वाली रो है सबसे। हम्म। थर्ड वन आपका, सबसे ऊपर वाली जो रो है, लेफ्ट से राइट की तरफ आप आए तो सबसे ऊपर वाली रो में 1 2 3, उसके वो जो वो मेलन है, कोको मेलन है, उसके ऊपर वो नहीं है, लेडी बग नहीं है बैठा हुआ, बाकी सब पे लेडी बग बैठा हुआ है। ठीक है जी, सही है। Great! You're really good at this. Let's go! 3, 2, 1. हाँ जी, दोबारा एक दफा सुन लें। Let's go! 3, 2, 1. एक ही साउंड है, मतलब एक ही म्यूजिक, लेकिन उसकी थोड़ी सी साउंड चेंज है। हाँ जी। जी जन्नत फातिमा। कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क, अच्छा कार्टून नेटवर्क का चेंज हो गया हुआ है। म्यूजिक पहले तो कुछ और होता था, मुझे काफी देर हो गई, मैंने देखा ही नहीं है। Bingo! It's Cartoon जबरदस्त। Network. आपने सही गेस कर लिया। Logo number 20. What's the brand? आयजा। जी आयजा। आयजा, आपकी आवाज नहीं आई। मैम LG। एलजी। That's it. ये तो Discord. डिस्कॉर्ड है। ये डिस्कॉर्ड क्या चीज है जी? कोई मुझे बताएगा ये क्या है? इज इट एन समटाइम्स ऑफ, क्या है, ऐप है, क्या चीज है? जी जन्नत फातिमा।
मिस एक चैट है। अच्छा, चैट के लिए ऐप है। अच्छा, सही है। Listen and guess. Here's a tough one. तो किसी गेम का लग रहा है जैसे। म्यूजिक। जी जन्नत फातिमा। स्नैपचैट। स्नैपचैट का? अच्छा, स्नैपचैट मैंने कभी यूज ही नहीं किया। Snapchat. सही। Guess the sound of the logo. Have a break. Have a Kit Kat. ये तो वो बोल भी गए बीच में ही। जी खरद। किट कैट। किट कैट वो बोल गए थे एंड पे। Spot on. Kit Kat. Have a break. Have a Kit Kat. Can you recognize this sound? Subway. Up sub simple. ये भी बोल गया। Time to make your guess. शुरू में ही नाम बोल दिया था उसने। हाँ जी, किसी को नहीं पता चला। जन्नत फातिमा। सबवे। सबवे, शुरू में बोल दिया था सबवे उसने। Spot on. Subway. Subway. Up sub simple. Guess the next one. डिज्नी। मुझे वैसे डिज्नी ही लगा है। जी आएगा। मैम डिज्नी। डिज्नी। ओह, Sprite. ये तो स्प्राइट है। लेकिन इसका साउंड कैसे डिज्नी डिज्नी से मिल रहा था इसका। जन्नत फातिमा, आपका भी डिज्नी था या स्प्राइट था? मिस गलती से हैंग हो गया था। अच्छा, सही है। इनका स्प्राइट वालों का तो ऐसा लग रहा है जैसे डिज्नी का। चलो। Can you guess it right? जन्नत फातिमा। याहू। याहू। याहू उसने बोल भी दिया। Yahoo. चलो, यहाँ पे अब हम दूसरा वाला स्टार्ट कर लेते हैं, अपना फूड वाला। ठीक है जी। बहुत से नए फूड हमें पता भी चला उनके नामों का। और कहाँ तक हम पहुंचे थे? काफी आगे चले गए थे। अच्छा जी। पीछे कौन सा? अच्छा, ये वाला गया था हमारा 40 तक हम गए थे। इससे आगे। What's your guess? ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। चलो। Next food. हाँ जी। रोल है, लेकिन खास नाम है इनका एक।
है ये रोल। अब नाम आपने बताना है। जी, किसी के जहन में? नहीं है किसी के जहन में? मेरे जहन में जो नाम आ रहा है वो है जी स्प्रिंग रोल्स। चलें देखते हैं। Spring rolls. हम्म। That's right. What dish is this? जी आयजा। मैम चीजी पास्ता। चीजी पास्ता। चीजी पास्ता वाले हैंड डाउन कर लें। जी जीनिया, आपका कोई और आंसर है? जीनिया हमजा। Mac and cheese. मैक एंड चीज। चलें चीजी पास्ता हम कर लेते हैं। हम्म। ये तो बहुत कोई अननोन सी डिश आ गई है। जी, किसी के जहन में नहीं है? जीनिया का हाथ तो पहले का रेज हुआ हुआ है। मुझे लगता है जीनिया हैंड रेज करके कहीं चली गई है। ये देख लेते हैं। Eggs Benedict. एग्स बेनेडिक्ट। मुश्किल सा नाम है। चलो जी, ये कोई कुछ क्या करना चाहिए? हम्म। जी, एनी गेस? एनी गेस किसी का? मुझे लगता है ये लजानिया है। जन्नत फातिमा। मिस मेरा भी लजानिया है। अच्छा, चलो देखते हैं। Lasagna. You're हम्म। on fire. चलें जी, है तो ये ब्रेड, और ब्रेड के ऊपर उन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे टोमेटोज रखे हैं। लेकिन नाम इसका क्या है ये मुझे नहीं पता। आप में से कोई गेस करना चाहेगा? किसी को नहीं पता? चलें फिर देख लेते हैं इसका नाम। Bruschetta. ब्रूस्केटा। ब्रूस्केटा। मुश्किल सा नाम है। Name this dish. हम्म। ये तो ब्रेड और चीज के साथ कुछ कॉम्बिनेशन कुछ लग रहा है, लेकिन नाम क्या है ये नहीं। हाँ जी, जन्नत फातिमा। मिस चीज सैंडविच। चीज सैंडविच, हाँ ये हो सकता है। चलो देखते हैं। Grilled cheese sandwich. आपका जवाब बिल्कुल सही था। अच्छा जी, ये अब क्या चीज आ गई है? तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। हम्म। कोई गेस करना चाहेगा? एनीवन? चलो देखते हैं। Ribs. रिब्स। What's your guess? अच्छा जी, ये भी कुछ काइंड ऑफ बर्गर। ब्रेड मतलब लंबा वाला जो ब्रेड होती है उसके अंदर कुछ उन्होंने फिल किया हुआ है। लेकिन नाम अब इसका क्या है ये हमें नहीं पता। चलो हम देख लेते हैं। Philly cheesesteak. चीज स्टेक। फिली चीज स्टेक। अच्छा जी, ये तो कोई मुझे सैलड टाइप की कोई चीज लग रही है। जी, कोई गेस करना चाहेगा? है सैलड टाइप की चीज, लेकिन सैलड का भी कुछ नाम होगा। जी आयजा, आपने माइक अनम्यूट किया था। कुछ कहना चाहेंगी? तो जहन में इसका नाम आ नहीं रहा पूरी तरह। चलें देख लेते हैं। Coleslaw. हाँ, कोल्ड स्लॉ। सही। अच्छा जी, ये अब क्या है? जी, कोई गेस किसी का? नो। चल। Pecan pie. पिकन पाई। है तो बर्गर।
लेकिन फिलिंग की वजह से उसका नाम चेंज हो जाएगा। कोई गेस करना चाहेगा? चलें जी, देखते हैं। SLPPPY Joe. ओहो, SLPPP जो फनी सा नाम है। ये तो मेरे ख्याल में गेस हो जाएगा। आयजा। मैम सुशी। 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 सुशी मुझे लग रहा है ये नहीं है। जीनिया। टीचर सुशी सुशी। सुशी सुशी मुझे नहीं लग रहा ये है, चलो देखते हैं। California Roll. ये कैलिफोर्निया रोल है, सुशी नहीं है। सुशी बिल्कुल शुरू में आई थी। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी शक्ल डिफरेंट है। ठीक है, और इसी तरह की सारी चीजें सुशी नहीं होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें, आगे हमारा टाइम जो है वो एंड होने वाला है, यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना काम। कल इंशाल्लाह मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।